नमस्कार प्यारे दोस्तों। गेट इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया है। ये टॉपिक आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर का है, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। प्यारे दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में राइटर जी.एल. फॉन्ट्स ने एक किसान के अटूट विश्वास को बताया है कि वो कितना विश्वास करता है भगवान में। उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, ऐसा राइटर ने इस चैप्टर में बताया है। तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आइए हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में, खासकर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिया है वो आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिसकी हेल्प से हमें किसी भी चैप्टर का, किसी भी पोएम का या किसी भी टॉपिक का एक आउटलाइन समझ में आ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स आउटलाइन के लिए हैं जिसको समझने के बाद काफ़ी कुछ हद तक ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अ लेटर टू गॉड स्टोरी आयरनिकली डिपिक्ट्स लेंचोज अनक्वेश्चनिंग बिलीफ इन गॉड। ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो, जो कि इस चैप्टर का हीरो है, इस चैप्टर का प्रोटैगोनिस्ट है, उसकी अनक्वेश्चनिंग बिलीफ इन गॉड के बारे में बताया है। जो उसकी अनक्वेश्चनिंग बिलीफ है गॉड में, अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है अनथिंकिंग, बिना सोच विचार के, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, जो विश्वास है लेंचो का भगवान में, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ही शोन सो नेव, इस चैप्टर में राइटर ने उसे नेव बताया है। नेव का मतलब होता है ऑनेस्ट या सिंपल। दैट हिज ब्लाइंड फेथ फेल्स टू नोटिस एंड एक्नॉलेज द ह्यूमैनिटी अराउंड हिम। और उसी सिंप्लिसिटी की वजह से, ऑनेस्टी की वजह से, उसका जो फेथ ईश्वर में होता है, भगवान में होता है, वो ब्लाइंड होता है, अंधा भरोसा करता है, अंधा विश्वास करता है। और इसी वजह से वो अनसक्सेसफुल होता है आसपास की चीज़ों को समझने में, लोगों के द्वारा दिखाए गए ह्यूमैनिटी को समझने में। वह असमर्थ होता है, वह जान नहीं पाता है, वह सोच नहीं पाता है। इन द फॉर्म ऑफ द हेल्प गिवन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जहाँ पे वो लेटर सेंड करने के लिए जाता है, मेल करने के लिए जाता है, वहाँ के लोगों के द्वारा दिखाए गए जो भी ह्यूमैनिटीज़ है, जो भी काइंडनेस है, उनको वह समझने में असमर्थ होता है। इंस्टेड ब्लेम्स देम फॉर स्टीलिंग हिज मनी फ्रॉम गॉड, और बजाय उस ह्यूमैनिटी को देखने के, उस काइंडनेस को देखने के, समझने के, वो उन पर ब्लेम लगाता है, उन पर आरोप लगाता है कि उन सब ने मिलकर उसके पैसे चुरा लिए। प्यारे दोस्तों, एक्चुअली इस चैप्टर में जो लेंचो है वो एक फार्मर है, उसकी फसल तबाह हो जाती है, बारिश की वजह से नष्ट हो जाती है, और इस वर्ष उसे लगता है कि वो इस वर्ष उसके पास कोई फसल नहीं होगी, उसके परिवार को भूखों रहना पड़ेगा। इसलिए वो ईश्वर में अटूट विश्वास की वजह से वो एक लेटर गॉड को लिखता है और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसे सेंड करता है, और उस लेटर में कुछ पैसे के डिमांड के बारे में लिखता है। तो उसे लगता है कि जब पैसे उसे मिलते हैं तो उसे लगता है कि वो जो पैसे जिसका डिमांड उसने किया था, उतने पैसे उसे वापस नहीं मिले। जितने पैसे उसने डिमांड किए थे उसमें से कुछ पैसे उसे मिले, बाकी कुछ नहीं मिले। तो उसे लगता है कि ये जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने सारे पैसे ले लिए।
इसलिए वो उन पर ब्लेम लगाता है और उन्हें हालांकि अ बंच ऑफ क्रूक्स भी कहता है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल, तो उन्हें वो डिसऑनेस्ट पीपल भी कहता है, बेईमान लोगों की श्रेणी में रखता है। ऐसा इस चैप्टर में दिया गया है। आइए इसके थीम पर नजर डालते हैं। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। जैसा कि हालांकि मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रीम फेथ इन गॉड पर डिपेंड ये स्टोरी है, अ लेटर टू गॉड। थ्रू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के माध्यम से राइटर जिल फॉन्ट्स ने कोशिश की है यह बताने की कि इनविंसिबल और अनसरमाउंटेबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अनशेकन या अनशेकेबल, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ओवरवेलमिंग। तो ये जो अनशेकेबल, जिससे कभी हिलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ऐसा भरोसा। और इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ओवरवेलमिंग। तो ये जो भरोसा है लैंचो का भगवान में, जो कि एक पुअर फार्मर है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। लैंचो बहुत पुअर है, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ऑनेस्ट भी है और बहुत परिश्रम करने वाला किसान है। हालांकि इस चैप्टर में लैंचो को कंपेयर किया गया है ऑक्स ऑफ अ मैन, एक हार्ड वर्किंग पर्सन के। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, और इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है और उनसे पैसे की डिमांड करता है। ब्लाइंड फेथ इन द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की दया भाव में, उनकी करुणा में वो ब्लाइंड फेथ करता है, अंधविश्वास करता है। द स्टोरी शोज द इनोसेंस ऑफ फेथ ऑफ लैंचो इन क्रूड विश्वास के बारे में बताया गया है। इट डिपिक्ट्स हाउ ह्यूमन्स कैन अकॉम्प्लिश इवन द इम्पॉसिबल बाय मेयरली बिलीविंग इन समथिंग। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से एक इंसान केवल भरोसा करके असंभव चीज़ों को संभव बना लेते हैं। वो चीज़ें जिसको पाना असंभव है, उन चीज़ों को भी पा लेते हैं। लेटर इट इज सोन थ्रू लैंचोस फैमिली प्रेइंग टू गॉड एंड पुटिंग देम इन फेथ इन हिम। बाद में इस चैप्टर में यह भी बताया गया कि लैंचो के इस अटूट विश्वास को देखकर उसकी पूरी फैमिली भी ईश्वर में विश्वास करने लगती है, ताकि लैंचो का विश्वास ईश्वर में और भी मजबूत हो जाए। फाइनली इट इज शोन लैंचोज अनयील्डिंग बिलीफ दैट गॉड विल सेंड हिम अ 100 पेसोस। और अंत में यह भी बताया गया कि लैंचो का जो रेजिड बिलीफ है भगवान में, उसे लगता है कि ईश्वर उसे उसकी डिमांड को पूरा करेंगे और उसे 100 पेसोस देंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थीम ह्यूमैनिटी भी है, जिसमें राइटर ने यह बताया है कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ह्यूमैनिटी दिखाकर, काइंडनेस दिखाकर मदद करते हैं लैंचो की। लैंचोस बिलीव इन द ऑल इनकम्पासिंग पावर of God makes him blind to the simple humanity shown through the kindness of postmaster and the post office employees. लैंचो का यह अटूट विश्वास भगवान में, एक ऐसे भगवान में जो सारी शक्तियों का मालिक है, जिसकी वजह से लैंचो अंधविश्वास करता है भगवान में, और उस अंधविश्वास की वजह से पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं और उसकी मदद करते हैं। इट इज़ आयरनिक दैट इट इज़ नॉट फेथ बट ह्यूमन काइंडनेस दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू लैंचो एट हिज टाइम ऑफ नीड। लेकिन यह कहना काफ़ी व्यंग्यात्मक होगा कि लैंचो का जो विश्वास है उसकी वजह से उसे पैसे नहीं मिलते, बल्कि उसकी ज़रूरत पे, उसकी ज़रूरत के समय
लोग उस पर दया दिखाकर उसे पैसे देकर उसकी मदद करते हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट थीम इस चैप्टर का है जो कि नेचर एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव साइड से लिया गया है। माना जाता है कि जो प्रकृति है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी है और फ्रेंडली भी है। कभी कभी ये फ्रेंडली बिहेव करती है, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव साइड्स ले लेती है। द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लोर्स नेचर एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर। इस चैप्टर में नेचर के डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को बताया गया है कि वो कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है और जिसकी वजह से लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। द रेन accompanied by hailstones destroys लेंचोस फील्ड एंड ruins his crops। जो बारिश है वो हेल स्टोन्स के साथ आ जाती है और लेंचो की सारी फसल बर्बाद कर देती है। इट शोज दैट अल्टीमेटली इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर इट इज़ नेचर विच अल्टीमेटली ट्रम्प्स। यह भी बताया गया है कि इंसान और प्रकृति की इस लड़ाई में हमेशा जीत प्रकृति की हुई है। इस चैप्टर का मैसेज क्या है? द लेसन शोज 3 थिंग्स। 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें मिले हैं। सबसे पहला मैसेज क्या है? रिजिड फेथ इन गॉड, भगवान में अटूट विश्वास। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अटर इनोसेंस ऑफ द फार्मर लेंचो, एक बहुत ही ज़्यादा बहुत सीधापन, सिंप्लिसिटी एक फार्मर की जो कि लेंचो है इस चैप्टर में दिखाया गया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो क्या है कि समटाइम इवन योर जनरसिटी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कि कभी कभी आपकी उदारता भी पहचान में लोगों की नहीं आती है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो कि एक मैसेज कन्वे कर रही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हमें समझने में मिलती हैं। यू मे नॉट गेट एनी क्रेडिट फॉर योर जनरसिटी एंड काइंडनेस। कभी कभी आपकी दया के लिए, आपकी उदारता के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, बट ऑन द अदर हैंड यू मे बी मिसअंडरस्टूड बाई एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। और कभी कभी दूसरे तौर पर देखा जाए तो आपको बेईमान भी करार दिया जा सकता है, आपको बेईमान भी बताया जा सकता है। कुछ समरी के पॉइंट्स हैं, आइए कवर करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स। अब ये पॉइंट वाइज मैंने इस पूरे चैप्टर की समरी को कवर किया है कि सबसे पहले क्या होता है कि लेंचो वॉज होपिंग फॉर रेन सो ही कुड हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स एंड मेक मनी। लेंचो उम्मीद करता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, उसे इस बार बहुत अच्छी फसल मिलेगी और उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे। हाउएवर लेंचोस फील्ड एक्सपीरियंस सेवरल रेनफॉल, चूँकि लेंचो की फसल को काफ़ी रेनफॉल का सामना करना पड़ा, फॉलोड बाई हेल स्टॉर्म, और अंत में उसे हेल स्टॉर्म का भी सामना करना पड़ा। दिस रिजल्टेड इन लेंचोस हार्वेस्ट बीइंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इसका परिणाम क्या हुआ कि लेंचो की सारी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। इन सबसे तंग आकर लेंचो का एक ही भरोसा जो भगवान में होता है वो उन्हें पत्र लिखता है। लेंचो हैड बीन टॉट इन द ऑलमाइटीज इमेंस पावर। He wrote a letter to God asking for 100 pesos to sow his field and to be able to survive until next year। इसलिए भगवान को पत्र लिखता है, उसमें 100 पेसोस का डिमांड करता है। यह भी बताता है कि इस पैसे से उसके परिवार की मदद हो जाएगी और उसे फसल बोने में, फसल की बुआई दोबारा करने में आसानी होगी अगले साल तक। लेंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू स्टैम्प एंड मेल द लेटर। लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, स्टैम्प लगाता है, पोस्ट ऑफिस का टिकट अपने लेटर पे लगाता है और लेटर को मेल कर देता है। द postmaster's response to Lencho's letter. The postmaster, though amused at Lencho's letter, was moved by a letter. पोस्टमास्टर जो कि लेंचो के लेटर को पढ़ता है, काफ़ी आश्चर्य होता है उसे, लेकिन बाद में उस लेटर से वो प्रभावित भी होता है। He decided to help लेंचो by collecting money on his behalf. और ईश्वर की जगह पर वह निश्चय करता है कि वह पैसे को कलेक्ट करेगा। He managed to collect over half the money लेंचो had asked for. और लगभग वो आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठा भी कर लेता है। The postmaster put the money
इन एन एनवेलप फॉर लेंचो एंड साइंड इट एज गॉड। और इस तरीके से पोस्टमास्टर जो होता है पैसे को एक एनवेलप में रखता है और इसके ऊपर भगवान के नाम का सिग्नेचर भी करता है। सेकेंड लेटर टू गॉड। अब ये दूसरी बार लेटर लिखने का सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, ये इस पॉइंट पे हम कवर करेंगे। लेंचो वॉज अनसरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम गॉड। जब लेटर लेंचो को मिलता है भगवान का तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। क्यों? ही वॉज हाउ एवर एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। वह गुस्से में आ जाता है जो पैसे को गिनता है, क्योंकि पोस्टमास्टर ने पैसे भेजे थे एनवेलप में रखकर। लेंचो पैसे को पाकर जब उसे काउंट करता है तो पूरे पैसे उसे नहीं मिलते, क्योंकि उसने हैंडे पैसे उसका डिमांड किया था। अब उसे कितने पैसे मिले? उसे लगभग 70 पैसोस मिलते हैं, तो लगभग 30 पैसोस उसे नहीं मिलते हैं। इसलिए वो दोबारा पत्र लिखता है भगवान को। उसे लगता है कि जिन्होंने पैसे भेजे हैं या जिनके माध्यम से पैसे आए हैं उन्होंने बाकी 30 पैसोस को चुरा लिए हैं, इसलिए वो दोबारा पत्र लिखता है भगवान को। ही डिसाइडेड टू राइट अनदर लेटर टू गॉड। भगवान को दोबारा पत्र लिखता है आस्किंग गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, और बचे पैसे के लिए कहता है। हाउएवर ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस एज ही बिलीव्ड द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन हिज मनी। भगवान से कहता है कि जो भी पैसे उसे बचे हुए पैसे उसे भेजे जाए वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजे जाएं, क्योंकि वो मानता है कि यहाँ के लोगों ने इसके पैसे क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। आइए कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, कैरेक्टर स्केच देखते हैं। इस चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 कैरेक्टर्स हैं, लेंचो, उसकी वाइफ और पोस्टमास्टर। तो एक एक करके इन्हें कवर करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि लेंचो को राइटर ने नेव कहा है, सिंपल और ऑनेस्ट पर्सन कहा है। लेंचो इज़ अ फार्मर विथ अ फर्म बिलीफ इन गॉड। एक किसान है जिसका अटूट विश्वास है भगवान में। ही इज सो अनक्वेश्चनिंग एंड इनोसेंट। वह अनथिंकिंग पर्सन है, बिना सोचे समझे भरोसा करता है भगवान में, सीधा साधा है, और उसे ऐसा लगता है कि जितने पैसे उसने भगवान से डिमांड किए हैं वो भगवान उसे देंगे। लेंचो का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि वो अनग्रेटफुल है, थैंकलेस पर्सन है। चूँकि लेंचो एक सिंपल इंसान है फिर भी थैंकलेस है। क्यों? इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल टू गॉड फॉर हेल्पिंग हिम ही कंप्लेन्ड अबाउट द मिसिंग 30 पैसोस। भगवान को धन्यवाद देने के बजाय वह कंप्लेन करता है उन 30 पैसोस के मिसिंग के लिए। ऐसा वो क्यों करता है? उसे लगता है कि भगवान ने उसे 100 पैसोस दिए हैं, लेकिन आसपास के लोगों ने उसके पैसे क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। वो एक ट्रू बिलीवर भी है, भगवान में अटूट विश्वास करता है, और थोड़ा सा मैटेरियलिस्टिक भी है। मैटेरियलिस्टिक का मतलब होता है मनी माइंडेड या मनी ओरिएंटेड। वो पैसे के बारे में सोचता है, और कुछ लाइनें इस चैप्टर में दी हुई हैं जो इस बात को बताएंगे कि वाकई में वो पैसों के बारे में ज़्यादा विचार करता है। ही थिंक्स रेन लुक्स लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स। जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं तो उसे लगता है कि ये जो बूंदें हैं बारिश की वो सिल्वर कॉइन्स हैं उसके लिए। ही ऑल्सो थिंक्स ऑफ हिस हार्वेस्ट इन टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब अपनी इस फसल को वो किस लहजे में देखता है? वो हमेशा अपनी फसलों को प्रॉफिट और लॉस के लहजे में देखता है कि फसल अच्छी हुई तो प्रॉफिट हुआ, फसल बर्बाद हुई तो नुकसान हो गया। तो ऐसे ही विचार रखने वाले लोगों को, जो हमेशा भौतिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों को मेटेरियलिस्टिक कहते हैं या मनी ओरिएंटेड पर्सन कहते हैं, जैसे कि लेंचो होता है। लेंचो की वाइफ जो कि बहुत ही फेथफुल वफादार औरत है अपने हस्बैंड के लिए, और वो भी भगवान में भरोसा रखती है। भरोसा इसलिए रखती है क्योंकि वो ये चाहती है कि उसके हस्बैंड या उसके पति का जो विश्वास है भगवान में वो कभी ना टूटे। और लेंचो जो कुछ करता है उसमें वो कंप्लीटली भरोसा करती है। वो एक प्रैक्टिकल वुमेन है। और व्हेन लेंचो इज़ ड्रीमिंग ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, जब वो अच्छी फसलों के बारे में स्वप्न देखता है,
तब वो रिप्लाई भी करती है गॉड विलिंग, कि ईश्वर की इच्छा हुई तो फसल अच्छी होगी। नोइंग दैट रेन्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, जानते हुए कि उसे पता है कि जो बारिश है वो बिना बताए आती है, फिर भी वो अच्छी फसलों की उम्मीद दिलाती है अपने हस्बैंड को। अ गुड हाउस कीपर भी है। शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस एंड द चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों का अच्छा देखभाल भी करती है और अपने घर का अच्छा देखभाल करती है। पोस्ट मास्टर, जो कि थर्ड कैरेक्टर इस चैप्टर का, एक हेल्पफुल पर्सन है। द पोस्ट मास्टर इज़ अ काइंड एंड हेल्पफुल मैन। ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो इन हिज टाइम ऑफ नीड, और ज़रूरत के समय वह लेंचो की मदद करने के बारे में सोचता है। अंडरस्टैंडिंग पर्सन है वो। ही डिड नॉट विश टू फॉर लेंचो फेथ इन गॉड टू बी शेकन, वह नहीं चाहता है कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान में वो टूटे। एंड दस, और इसलिए हेल्प्स हिम बाय अरेंजिंग द मनी, इसलिए वो पैसों की व्यवस्था करके उसकी मदद करता है। दैट ही हैड एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम हिम, जैसा कि लेंचो ने गॉड से मांगा होता है। पोस्टमास्टर एक जनरस पर्सन भी है। द पोस्टमास्टर नेचुरल इंस्टिंक्ट मीन्स कैरेक्टर वॉज टू हेल्प लेंचो इन हाउ एवर वे ही कैन, वह चाहता है कि किसी भी तरीके से उसकी मदद की जाए। इस बात उसके कैरेक्टर को, उसके पॉजिटिव कैरेक्टर, उसके जेनरस कैरेक्टर के बारे में बताती है। ही नॉट ओनली आस्क्ड अदर्स फॉर हेल्प बट ऑल्सो गेव अवे अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू लेंचो टू हेल्प हिम, वह अन्य लोगों से हेल्प करने की बात ही नहीं कहता, बल्कि खुद भी अपने इनकम का, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हेल्प के रूप में देता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड डिवाइसेस भी दी हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं या क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए कवर करते हैं। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मेटाफर है और दूसरा आयरनी है। अब ये दोनों हैं क्या, आइए देखते हैं। मेटाफर क्या होता है? जब दो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन होता है तब वहाँ मेटाफर होता है। एक्चुअली दोनों चीज़ों को एक ही माना जाता है, और एक अनलाइक कंपैरिजन का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करके दोनों को एक बना देना। यही चीज़ मेटाफर में होता है। Fonts make use of metaphor in the story or to draw unlikely comparison between things. Some examples of metaphor are given. In the phrase, huge mountains of clouds, इस huge mountains of cloud की तुलना, जिसमें hugeness की तुलना पोएट ने क्लाउड से की है। एक फ्रेज आपके बुक में दिया है, huge mountains of cloud, जिसमें hugeness की तुलना राइटर ने क्लाउड से की है। अगेन राइटर ने रेन ड्रॉप्स की तुलना न्यू कॉइन से की है, हेल स्टोन्स की तुलना फ्रोजन पर्ल से की है, और अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स की तुलना उसने अ डिजास्टर, एक बहुत बड़े संकट से की है। अगेन लेंचो की तुलना ऑक्स से की है, और लेंचो को एन ऑक्स ऑफ अ मैन भी कहता है राइटर, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन होता है, एक ऑक्स की तरह वर्क करता है अपने खेतों में। अब इस चैप्टर की आयरनी क्या है, आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहले आयरनी क्या होती है ये जान लेते हैं। जब हम फ़नी कमेंट किसी पर करते हैं, फ़नी अंदाज में, बहुत ही मजाक के अंदाज में किसी पर कमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आयरनी होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, या व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग, जब शब्दों के माध्यम से हम किसी ऐसी बात को कहते हैं जो एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल अलग होती है, तो वहाँ पर आयरनी होती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, चैप्टर के लास्ट में आयरनिक एंडिंग दी हुई है, और राइटर बताता है कि द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस हैड हेल्प लेंचो आउट ऑफ जेन्यून इंटेंट, बट आयरनिकली लेंचो ब्लेम्स देम फॉर स्टीलिंग हिज 30 पैसोस। अब इसका जो पॉजिटिव साइड है, जिसमें पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लेंचो की मदद करते हैं, अपने काइंडनेस को दिखाते हैं, अपनी जेनरसिटी को दिखाते हैं, लेकिन लेंचो ब्लेम लगाता है। मतलब एक तरफ देखा जाए तो अगर एक्चुअलिटी देखी जाए
तो उसमें ये समझ में आता है कि लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन मदद करने के बावजूद भी आयरनिकली थोड़ा सा बिटरली लेंचो उन पर ब्लेम लगाता है, 30 पेसोस के चुराने का आरोप लगाता है वो। तो कहीं ना कहीं ये एक आयरनी है। लेंचो बिलीव्स गॉड हैड सेंट हिम द मनी, बट इट इज एक्चुअली द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस हैड सेंट द मनी। लेंचो ये विश्वास करता है कि गॉड ने उससे पैसे तो भेजे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उसने उसके कुछ पैसे क्या कर लिए, चुरा लिए, अपने पास रख लिए और उसे नहीं भेजे। तो इस तरीके से जो दो पक्ष है, एक एक्चुअल मीनिंग का, एक वर्चुअल मीनिंग का, ये दोनों बातें आयरनी के इस फिगर ऑफ स्पीच में की गई हैं। अक्सर एग्जाम में इन दोनों लिटरेरी टर्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इस चीज़ को जान के रखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए उसमें से कोई भी पॉइंट्स अगर आपको डाउट होते हैं, इसमें आपको समझ में कुछ अगर कोई चीज़ नहीं आती है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख दीजिएगा, उसके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।